हाँ जी। तो क्या हुआ, पीयर प्रेशर में आके सब्जेक्ट्स तो चूज कर लिए हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि पढ़ना कहाँ से, शुरू कहाँ से करे। डोंट वरी, आई एम गॉट योर बैक। Hello, Namaste. I am Anjali Panchal and I am a student of IIT MBS just like you. I have completed both of my diplomas in December 23 and going to proceed for degree level in Jan 24. So मैंने अपने दोनों डिप्लोमास 4 टर्म में कंप्लीट किए हैं by taking 3 theory and 1 project per term, which is I guess the best possible way to split the load if you are doing this degree standalone like I do. But that completely depends upon you how you want to proceed further, and that's your choice completely. So today I'll be telling you the best possible way and the resources that I use to complete my diplomas. So let's start spilling the beans. So we'll be talking about PDSA first. PDSA 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इसमें जो सबसे क्रूशियल चीज़ है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एल्गोरिदम्स। उसके लिए आप यूट्यूब चैनल्स रेफर कर सकते हैं, जैसे कि लव बब्बर, कोड विद हैरी, अब्दुल बारी, गेट स्मैशर्स and 5-minute engineering. After the understanding of the algorithms, you can go through the lectures जिनकी बहुत मैथमेटिकल अप्रोच है। एक बार अगर आपको एल्गोरिदम समझ आ जाती है देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द अप्रोच एज वेल। उसके बाद यू कैन डू द एक्टिविटी क्वेश्चंस जो हर एक लेक्चर के नीचे दिए हुए होते हैं। देन यू कैन डू द प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स एंड द ग्रेडेड असाइनमेंट जो कि वीकली होते हैं। एंड देन फॉर क्विज और एंड टर्म यू कैन रेफर टू PYQs क्योंकि एग्ज़ाम सिमिलर पैटर्न के ही आते हैं। कमिंग टू OPP पार्ट, OPP के लिए यू कैन डू द प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स एंड यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर OPP जस्ट बिफोर द OPP। तो आप वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फॉर प्रैक्टिस यू कैन ज्वाइन द लाइव सेशंस टू, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं है एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच तो आप लाइव सेशन ज्वाइन मत करो। प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। लाइव सेशन आप तभी ज्वाइन करो जब आपको अंडरस्टैंडिंग है एल्गोरिदम्स की क्लियरली और आपको प्रैक्टिस करना है। सो आफ्टर PDSA we'll be talking about Java. Java is completely based on object oriented programming. सो इसके लिए आप वीक 1 to 6 के लेक्चर्स थॉरली फॉलो कर सकते हैं बिकॉज दैट इज़ द बेस फॉर जावा। इफ यू डोंट वांट टू फॉलो द लेक्चर्स यू कैन फॉलो द प्लेलिस्ट फॉर जावा बाय कोड विद हैरी, कुणाल कुशवाहा, और you can watch the video titled as Java Oops in One Shot by Apna College. After week 6, you can join the live sessions and maybe skip the lectures, do activity questions, then practice assignments, graded assignment, and PYQs. So this way you will be sorted for the theory part. Coming to OPP, इसमें एक ही OPP होता है and that is compulsory to pass and mind it. It is not easy. So for OPP, you can do the weekly practice programming assignments and you can join the live sessions जो हर week होते हैं. Then you will be sorted for the OPP too. So now moving towards system commands. System command 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है and it is all about Linux. इसके लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, सो आई वुड सजेस्ट आप लेक्चर्स ही देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए बाय डूइंग PAs, GAs एंड PYQs फॉर द थ्योरी पार्ट। और जो 2 OPP हैं उनके लिए यू कैन डू प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स, VM टास्क और NPP जो कि एक मॉक टेस्ट की तरह होते हैं हर एक OPP से पहले। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स एंड डाउट क्लियरेंस IITM ने ही 2 बुक्स रिकमेंड करी हैं। The first one is the Linux command line and the second one is classic shell scripting. इन दोनों बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मूविंग ऑन टू DBMS। DBMS एक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके लेक्चर्स देखो। लेक्चर्स आर अ लिटिल बिट लेंथी बट आर वेरी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको लेक्चर्स नहीं देखने सो यू कैन चेक आउट द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड वहाँ से आप जो भी आपको स्पेसिफिक टॉपिक समझ नहीं आ रहा है गो टू गेट स्मैशर्स और वो टॉपिक आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। कमिंग टू द थ्योरी पार्ट, अगेन PAs, GAs एंड PYQs ये आप करें, यू आर सॉर्टेड फॉर थ्योरी। फॉर OPP जो कि वैसे भी बहुत ही ईजी होता है, यू कैन डू PPAs,
एंड मॉक टेस्ट, ये दोनों करो एंड OPP इज ऑल्सो सॉर्टेड. So coming to the last two subjects of diploma in programming, MAD 1 and MAD 2. दोनों ही सब्जेक्ट्स बहुत ही सिमिलर हैं, दोनों में ही प्रोजेक्ट्स हैं, तो मेरी एडवाइस दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही सिमिलर रहने वाली है. फॉर MAD 1 इट इज़ ऑल अबाउट HTML, CSS, Flask, SQL Alchemy and API building. For MAD 2 it is all about JavaScript, Course, Celery and Redis. सो इसमें आप लेक्चर्स देख सकते हैं, दोज आर गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट वो एग्ज़ाम से रिलेटेड इतना नहीं है बिकॉज एग्ज़ाम्स जो है वो मेनली कोडिंग बेस्ड है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज जितने मैंने टॉपिक्स ऊपर बताए हुए हैं उनको आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जो भी आपको चैनल पसंद है उससे जाइए, समझिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. सो फॉर द प्रोजेक्ट्स इन एडिशन टू द टॉपिक्स जो आप यूट्यूब से पढ़ने वाले हैं, तेज सर का स्क्रीन कास्ट रहता है, उसका दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको प्रोजेक्ट के लिए बहुत हेल्प मिल जाएगी. सो दिस वे यू आर सॉर्टेड फॉर द थ्योरी एज वेल एज फॉर द प्रोजेक्ट फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स. सो नाउ मूविंग ऑन टू डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड आवर फर्स्ट सब्जेक्ट वुड बी नन अदर देन MLF. MLF बहुत ही मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, लेक्चर्स इसके एवरेज हैं, so you can watch or maybe you can skip them. What I would suggest is आप lecture slides देखिए, वहाँ से आप टॉपिक्स उठाइए, उन टॉपिक्स को आप YouTube पे जाके सर्च करिए. दो जो बेस्ट चैनल है MLF के लिए, दोज आर कृष्ण नायक एंड कैंपस एक्स. यहाँ पे जब आपको टॉपिक समझ आ जाएगा देन यू कैन कम बैक टू द एक्टिविटी क्वेश्चंस, do them, do the PAs, do the GAs and of course do PYQs, and this way you are sorted for MLF. So after MLF we'll be talking about MLT. MLT theoretical plus mathematical subject है. इसके लिए I would suggest जो IITM ने GitHub वाले नोट्स प्रोवाइड किए हैं आप वो चेकआउट करिए, उन्हें पढ़िए, समझिए, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता है go to the YouTube channels that we talked about in MLF, that is Krishna Nayak and Campus X. यहाँ से अपने डाउट्स क्लियर करिए, देन कम बैक टू द लेक्चर्स देखिए, एक्टिविटी क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस असाइनमेंट करिए, ग्रेडेड असाइनमेंट करिए एंड a lot of PYQs, and this way you are all sorted for the exam. So our next subject would be MLP, of course. MLP प्योरली कोडिंग बेस्ड सब्जेक्ट है. इसमें जो की पॉइंट है दैट इज sklearn की डॉक्यूमेंटेशन. आप sklearn की डॉक्यूमेंटेशन बाय हार्ट कर लो, अच्छे से समझ लो किस मॉडल का क्या काम है, कौन सा हाइपर पैरामीटर कहाँ पे यूज होना है, एंड यू आर गुड टू गो. इसके बाद यू कैन रेफर टू द स्लाइड्स. लेक्चर्स और स्लाइड्स इक्विवेलेंट ही हैं, तो आप स्लाइड्स देखिए, उधर से आपको टॉपिक पता लग जाएंगे, वो टॉपिक आप यहाँ से समझिए लाइब्रेरी से. देन अगर आपको समझ नहीं आता, गो टू द यूट्यूब चैनल्स एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, दैट इज कृष्ण नायक एंड कैंपस एक्स. यहाँ से पूरा टॉपिक समझने के बाद कम बैक टू द एक्टिविटी क्वेश्चंस, देन प्रैक्टिस असाइनमेंट, ग्रेडेड असाइनमेंट एंड PYQs. इससे यू आर सेट फॉर द थ्योरी एग्जाम. कमिंग टू द OPP पार्ट, इसमें 2 OPP होते हैं जिनका लेवल मॉडरेट है. ओनली एंड ओनली इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एंड सॉल्विंग द PPEs. MLP में प्रैक्टिस इज द की. आप प्रैक्टिस करने के लिए आप लाइव सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी अलग से प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं. MLP में वी हैव प्रोजेक्ट ऑल्सो. तो प्रोजेक्ट का सबसे पहला काम है Kaggle पे रजिस्टर करना, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसे जाइए, समझिए, पढ़िए, उसका टाइप आइडेंटिफाई करिए कि वो क्लासिफिकेशन है कि रिग्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी. आफ्टर दैट डेटा स्प्लिट करिए, मॉडल फिटिंग करिए एंड साइड बाय साइड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करिए, एंड दिस वे आपका MLP थ्योरी प्लस MLP प्रोजेक्ट दोनों सॉर्टेड है. सो कमिंग टू BDM एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, 4 क्रेडिट का. इसमें 3 टाइप के लेक्चर्स हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड केस स्टडीज.
थ्योरी में दो इंस्ट्रक्टर्स बहुत ही कम्युनिकेटिव वे में आपको टॉपिक समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल में उन्हीं थ्योरी पार्ट का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन दिखाया गया है, एंड केस स्टडीज में इंडस्ट्री एक्सपर्ट टॉपिक्स को समझा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जो केस स्टडी वाले लेक्चर्स है वो आपके प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, प्लस असाइनमेंट्स में तो उनकी हेल्प मिलेगी आपको। फिर जब हम थ्योरी पार्ट के लिए बात करते हैं तो थ्योरी पार्ट में 50 to 60% पार्ट जो है हमारा, दैट इज इको का फाउंडेशन, जो आप पढ़ सकते हैं हर्षद जाजू सर से। आपको सारे लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी स्लाइड से टॉपिक देख सकते हैं, जो भी रेलिवेंट है वो टॉपिक आप समझिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। देन 30% इज फाइनेंस, जो आप पढ़ सकते हैं स्वप्निल पटनी सर से। 10 to 20% इज अकाउंट्स, जो पढ़ सकते हैं आप आनंद बांगड़िया सर से। और इस तरह यू आर गुड टू गो फॉर डूइंग द PYQs। कम से कम 4 से 5 PYQs करिए एंड यू आर ऑल सेट फॉर द थ्योरी एग्जाम। कमिंग टू BDM का प्रोजेक्ट, BDM के प्रोजेक्ट में की पॉइंट यही है कि आप रूब्रिक्स फॉलो करिए एट एवरी स्टेप। 3 पार्ट्स में इसकी सबमिशन होती है, प्रपोजल, मिड टर्म एंड फाइनल्स। तो आप देखिए हर एक स्टेप में आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ आप इकट्ठा करिए रूब्रिक्स देख के, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करिए अच्छे से एंड उसे सबमिट करिए, एंड दिस वे यू आर गुड टू गो फॉर BDM का थ्योरी एंड द प्रोजेक्ट। सो आफ्टर BDM we'll be talking about BA. BA के lectures are good. You may watch them or you can skip them. Slides are good for the reference part, but notes are the best. So I would suggest कि आप live sessions देखिए, जो कि TAs भी conduct करते हैं और instructors भी। उसके साथ साथ आप notes refer करिए, और जो भी September 2023 के TA और instructor की live session के recording का link था वो आपको description में मिल जाएगा। ये सब देखने के बाद डू द प्रैक्टिस असाइनमेंट्स एंड द ग्रेडेड असाइनमेंट्स, प्लस कम से कम 4 से 5 PYQs। सो दिस वे यू विल बी सॉर्टेड फॉर द थ्योरी एग्जाम ऑफ BA। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्जेक्ट वुड बी TDS। TDS के लेक्चर्स आर गुड फॉर सॉल्विंग द असाइनमेंट्स, क्योंकि सबके डेटा सेट अलग होते हैं तो आपको असाइनमेंट खुद ही सॉल्व करने पड़ते हैं। बट लेक्चर्स जो हैं वो डिटेल में नहीं है, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरनेट पर रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, विच पर्सनली आई डिडंट। सो बाकी रह गया एग्ज़ाम का पार्ट। एग्ज़ाम के लिए यू कैन रेफर द नोट्स जो डिस्क्रिप्शन में है एंड डू द PYQs। 2 या 3 PYQs करना है एंड you will be good to go for the theory exam. So that's it about the theory subjects and the projects in brief. अगर आप चाहते हैं किसी सब्जेक्ट पे या किसी प्रोजेक्ट पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं. For PYQs you can check out ACE Grade and for notes you can check either Open Notes or Medium. जितने भी मैंने रिसोर्सेज बताए हैं दिखाए हैं उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. इसके अलावा भी काफ़ी रिसोर्सेज हैं, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द लाइक बटन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.